हेलो स्टूडेंट, आज अपन स्टडी कर रहे हैं रिएक्शन विथ रिएक्टिव मेटल। अगर वो सोडियम के साथ में रिएक्ट होता है उसको बोला जाता है वर्ट्ज रिएक्शन। अगर वो मैग्नीशियम मेटल के साथ में रिएक्ट होता है तो उसको बोला जाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड इट इज़ द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। ठीक है, अगर वो मैग्नीशियम मेटल के साथ में रिएक्ट होता है तो उसको बोला जाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड ये नेम कहाँ से आया है? दैट इज द साइंटिस्ट के नेम के ऊपर से उसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नेम दिया है। उसमें कुछ नहीं, अल्किल हैलाइड किसके साथ में रिएक्ट होगा? मैग्नीशियम मेटल के साथ में रिएक्ट होगा। ठीक है, अल्किल हैलाइड वो जनरल रिएक्शन है, मतलब जो अल्केन है 10 अल्केन राइट डाउन करने के बदले अपन सिंपल उसको आर से इंडिकेट किया जाता है और एक्स मतलब दैट इज द हैलोजन। ठीक है, तो उसके रिएक्शन किसके साथ में परफॉर्म करे? मैग्नीशियम मेटल। और एरो के ऊपर जो रहता है वो कैटलिस्ट रहता है। कैटलिस्ट कौन सा है? ड्राई ईथर, दैट इज, और प्रोडक्ट में फॉर्म हो जाएगा दैट इज द RMgX, दैट इज द अल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। दैट अल्किल मैग्नीशियम हैलाइड is called as Grignard reagent, that is the RMgX. What is Grignard reagent? ये आपको बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जा सकता है 12th के बोर्ड पे। तो अल्किल मैग्नीशियम हैलाइड दैट इज the RMgX, it is called as Grignard reagent. ठीक है, देन Grignard reagent जो है, ठीक है, वाटर के साथ में अगर अपन उसको रिएक्शन परफॉर्म करते हैं, Grignard reagent दैट इज the RMgX। ठीक है, तो उसके एक अपन एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, दैट इज द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। यहाँ पे कौन सा लिया है? दैट इज द मिथिल मैग्नीशियम आयोडाइड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो दिख रहा है मिथिल मैग्नीशियम आयोडाइड। मिथिल मैग्नीशियम आयोडाइड, मिथिल मतलब वो अल्केन है, मैग्नीशियम कौन है? मेटल है, और आयोडाइड क्या है? दैट इज द हैलोजन है। दैट इज द हैलोजन, आप कौन सा भी ले सकते हैं, दैट इज द फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उसमें से कौन सा भी एक आपको लेना है। तो यहाँ पे लिया है दैट इज द आयोडीन। ठीक है, किसके साथ में रिएक्शन आप परफॉर्म कर रहे हैं? वाटर के साथ में। वाटर का फॉर्मूला है दैट इज द HOH। क्या फॉर्मूला है? HOH। और इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर ये रिएक्शन हो रही है। ठीक है, अगर इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, सेम जैसे आपने ऊपर वाले स्ट्रक्चर में किया है, वो आपको जो स्क्वायर दिख रहा है वैसे सेम यहाँ पे परफॉर्म करना है। दैट इज द HMgI, उसको रिमूव करना है। ठीक है, OHMgI, OHMgI अगर आप रिमूव करते हैं, यहाँ पे MgOH आपको MgIOH यहाँ पे साइड प्रोडक्ट में निकल गया। और जो स्ट्रक्चर है बाकी का स्ट्रक्चर, उसको क्या करना है? अटैच करना है। दैट इज दी, यहाँ पे आपको दिख रहा है दैट इज दी CH3 और यहाँ पे H। अगर आप अटैच करेंगे तो यहाँ पे क्या तैयार हो रहा है? मीथेन। ठीक है, तो इसका सेंटेंस आपको कैसे लिखना है इसका, क्योंकि जब आप रिएक्शन लिखते हैं तो उसमें पहले आपको सेंटेंस लिखना पड़ता है। सेंटेंस में आप लिखेंगे दैट इज द मिथिल मैग्नीशियम आयोडाइड, इट रिएक्ट विथ वाटर in the presence of dry ether, it gives the methane. ठीक है, that is the MgIOH, that is the वो साइड प्रोडक्ट। तो उसके बाद में आपको रिएक्शन लिखनी है CH3 सिंगल बॉन्ड Mg सिंगल बॉन्ड I प्लस HOH, एरो के ऊपर आपको लिखना है ड्राई ईथर CH3 सिंगल बॉन्ड H, that is the मीथेन प्लस MgIOH, वो साइड प्रोडक्ट। ठीक है, तो CH3MgI मतलब दैट इज दी मिथिल मैग्नीशियम आयोडाइड। ठीक है, ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन ग्रिग्नार्ड नाम के साइंटिस्ट ने उसको डिस्कवर किया है, इसलिए उस रिएक्शन को बोला जाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मतलब क्या है? RMgX। ठीक है, R मतलब 10 अल्केन में से कौन सा भी एक, और X मतलब हैलोजन। हैलोजन कौन कौन से है? दैट इज द फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। दैट RMgX स्ट्रक्चर और अल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, दैट स्ट्रक्चर इट इज कॉल्ड एज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। लेकिन सिर्फ आपको ये ध्यान में रखना है, जब कभी भी आप रिएक्शन लिखते हैं एग्जाम में तो उसको आपको
जनरल रिएक्शन परफॉर्म नहीं करनी है, जो रिएक्शन यहाँ पे दी है वो रिएक्शन अल्किन के साथ में या हैलोजन के साथ में वो आपको परफॉर्म करनी है। दैट इज द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ओके, थैंक यू सो मच।